परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक बार स्वामी जी महाराज संगत के साथ बैठे रूहानियत की बातें कर रहे थे। उस समय संगत में से किसी ने सद्गुरु से पूछा कि महाराज, अगर कोई हमारे साथ बुरा करे या हमें गलत लफ्ज़ बोले तो हमारे मन में आता है कि इससे तो बदला लेना है, इसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। क्या ऐसी सोच रखना ठीक है? इसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें गुरु नानक देव जी की एक बात बताता हूँ। इसको ध्यान से सुन लेने के बाद तुम फैसला कर पाओगे कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसके साथ तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे बदला लेना चाहिए। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी यात्रा के दौरान एक जंगल से गुजर रहे थे। अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे कि तभी एक घोड़े पर सवार एक आदमी आया और उसने बहुत ज़ोर से भाई मर्दाना जी को चाबुक मारा, जिससे कि भाई मर्दाना नीचे गिर गए। नीचे गिरने के कारण मर्दाना जी की रबाब एक तरफ जा गिरी और पगड़ी दूसरी तरफ जा गिरी। गुरु नानक देव जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने मर्दाना से कहा, मर्दाना ठीक से चला करो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मर्दाना ने कहा, बाबा मैं तो ध्यान से ही चल रहा था और आपके पीछे पीछे ही चल रहा था, लेकिन ये जो अभी घोड़े पर सवार होकर एक आदमी यहाँ से गया है वो मुझे बड़ी ज़ोर से चाबुक मार कर गया है, जिसके कारण मैं गिर पड़ा हूँ और मुझे बोलकर गया है कि ओ कुराही, राह से हट के चल। सात संगत जी, कुराही का मतलब होता है बुरे काम करने वाला इंसान और दूसरों को बुरे काम में डालने वाला इंसान। मर्दाना ने कहा, बाबा ये सुनकर मेरे दिल पर बहुत चोट लगी है। गुरु नानक देव जी ने कहा, कोई बात नहीं मर्दाना, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनको मार खानी पड़ती है। फिर गुरु नानक देव जी ने मर्दाना की पगड़ी उठाई और उसके सर पर रख दी और कहा, भाई अब रबाब उठा और आगे चल। मर्दाना ने कहा, बाबा आज मन बहुत दुखी है, मुझे इस घोड़े वाले आदमी को सबक सिखाना होगा। बाबा आज तुम मुझे शक्ति दो कि मैं जो कुछ भी बोलूँ वह सत्य हो जाए। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना अगर मैं तुम्हें यह शक्ति दूँ तो तुम क्या करोगे? मर्दाना ने कहा, बाबा अगर आप मुझे शक्ति दोगे तो सबसे पहले मैं यह बोलूँगा कि ओ घोड़े वाले, वो रब तेरा बेड़ा गर्क करे। गुरु नानक देव जी ने बड़े प्यार से कहा, नहीं मर्दाना, हमारा काम है लोगों के बेड़े को पार लगाना। कोई हमको अगर बुरा भी कहे तो हम उसका भला ही करेंगे। मर्दाना ने कहा, बाबा यह बात आप कह सकते हो क्योंकि आप तो कुल जहां के मालिक हो और मैं एक मामूली सा इंसान हूँ। मैं तो एक दुनियावी कीड़ा हूँ। मुझे तो तभी शांति मिलेगी जब तक मैं उसे बदला ना ले लूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई अगर मैं तुझे शक्ति दे भी दूँ तो करेगा क्या? मर्दाना ने कहा, बाबा अगर आपने मुझे शक्ति दे दी तो मैं यह कहूँगा, घुड़सवार वो रब तुझे वहाँ मारे जहाँ पानी भी ना मिले। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना लगता है तुम काफ़ी गुस्से में हो, अपना गुस्सा शांत करो क्योंकि गुस्सा अक्ल को खा जाता है। तुम आज मेरा कहना मानो और एक बार कह दो कि घुड़सवार जाओ, वो रब तेरा भला करे। मर्दाना ने कहा, बाबा वह मुझे मार कर गया और मैं उसका भला मांगूँ? बाबा अगर वह हमारी सेवा करता तो मैं उसका भला ज़रूर मांगता। नहीं बाबा, यह मेरे से नहीं हो सकेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना मेरे कहे पे बोल दे कि रब उसका भला करे। मर्दाना ने कहा, बाबा तुम बार बार कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात टाल भी नहीं सकता क्योंकि तुम तो मेरे रब हो। मर्दाना ने कहा, घुड़सवार मेरे सद्गुरु ने कहा है इसलिए कह रहा हूँ कि रब तेरा भला करे। जैसे ही मर्दाना ने यह कहा उसी समय उस घुड़सवार का घोड़ा लड़खड़ाया और नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही घोड़े का सर एक पत्थर पर लगा और घुड़सवार को खरोच तक नहीं आई। उसने उठकर घोड़े को देखा कि घोड़ा मर चुका है। फिर वो घुड़सवार वापसी के रास्ते पर पैदल ही चल पड़ा। तभी दूर से मर्दाना की नज़र घुड़सवार के ऊपर पड़ी। मर्दाना ने घुड़सवार को देखा तो उसको दोबारा से गुस्सा आ गया। उसने कहा, बाबा हम दो लोग हैं और वो घुड़सवार अकेला है, अब मौका मिल गया है। बाबा तुम उसके हाथ पकड़ लेना, फिर मैं 2-4 ठोकरें उसके पेट में मार दूंगा, मुझे शांति मिल जाएगी।
साथ संगत जी, हम मनुष्य कभी भी किसी को माफ़ नहीं कर सकते, बल्कि जब भी मौका मिलता है तो बदला लेने की ही सोचते हैं। गुरु नानक देव जी ने हंसकर कहा, मर्दाना तू उसको मत मार और रबाब बजा और मैं कीर्तन करता हूँ। उसको ठोकर मारने की बजाय उसके मन पर ठोकर मारते हैं। उसका जो पापी मन है, जो संतों को दुख देने की सोचता है, हमें उसके मन पर ठोकर मारनी है ताकि वह संतों की सेवा करने वाला बन जाए। आओ उसको सद्बुद्धि देते हैं। मर्दाना ने रबाब बजाना शुरू कर दिया और गुरु नानक देव जी कीर्तन करने लगे। कमर कटारा बंकरा बनके का असवार, गर्व न कीजे नान का मत सिर आवे भार। इसका मतलब है कि हे इंसान, गर्व मत कर, आज तू घोड़े पर चढ़कर चल रहा है और नीचे चलने वालों की तू परवाह नहीं कर रहा है और यह सोच रहा है कि आज मैं ऊंचे ओहदे पर हूँ, इसीलिए किसी को भी नीचे गिरा सकता हूँ। उस रब से डर, क्या पता वो किस पल तेरा ओहदा वापस ले। वो रब कब किसको राजा से भिखारी बना दे किसी को नहीं पता, इसीलिए इतना अहंकार मत कर। ए घुड़सवार। गुरु नानक देव जी का यह मीठा वचन सुनकर तो वो घुड़सवार वहीं रुक गया और गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, बाबा मैं भटक गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा नानक ने उसको उठाया और कहा कि जा रब के बंदे, मैंने तुझे माफ़ किया। आगे से कभी भी किसी घमंड में मत चलना, क्योंकि रब के घर में सज़ा मिलने में देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन गुनाह करने वाले को वो मालिक बख्शता नहीं है। ये साखी सुनाने के बाद स्वामी जी महाराज ने संगत से कहा कि क्या गुरु नानक देव जी के मार्ग पर हमें चलना चाहिए, या जो हमारे साथ बुरा करे हमें भी उसका बुरा करके उसके जैसा बन जाना चाहिए। हम भी उसके जैसे गुनहगार बन जाए तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। रब ने हमें जो कुछ बख्शा है उसका शुक्र करना चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। आज जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमसे पहले वो कोई और करता था और हमारे बाद कोई और करेगा, तो फिर घमंड किस बात का। और सज़ा देने वाले से बहुत बड़ा होता है माफ़ कर देने वाला। इसीलिए कोई बुरा करे तो उस रब पर छोड़ दो, वो अपने आप पूरे इंसान को सज़ा दे देगा। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से दुनिया को सतगुरु की महिमा का गुणगान कराना है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।